अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका मेज़बान हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। गुजरात के शहर हंज में, गुजरात के गांव हंज में एक गुजरात का सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें फैसल उर्फ फीजी जट को कत्ल कर दिया गया, उसके साथ 3 दोस्तों को कत्ल कर दिया गया। असल कहानी क्या है ये सारी सोशल मीडिया पे हमने आपको बताया, लेकिन इसमें न्यू अपडेट क्या है कि सदाकत को पुलिस मुकाबले में क्यों मारा, और जो कि फैसल जट की जो बीवी है उन्होंने क्या बयान दिए, उनके फैमिली ने क्या बयान दिए। हमारे साथ मौजूद हैं एडी मलिक, जिन्होंने वहां जाकर इस सारे मंजरनामे को देखा और उसको रिकॉर्ड किया। आइन से पूछेंगे कि न्यू अपडेट क्या है। सामने को एडी भाई। वालेकुम सलाम। एडी भाई, गुजरात के गांव नवाई गांव हंज में एक बहुत बड़ा पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें फैसल जट और 3 उसके जो साथी हैं वो मारे गए हैं। और इसके पीछे क्या कहानी है, आपने वहां जाके रिपोर्ट किया, आपको क्या लगा? देखिए 17 FIR यहाँ पर देखें जी, आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ या किसी और के खिलाफ FIR दर्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके हाथ में सिस्टम है, जिनके पास लॉगिन है, वो जिसका मर्जी नाम डाल दें और वो आपको दहशतगर्द बना दें, वो आपको मजलूम बना दें, वो जो मर्जी बना दें। भाई यहाँ पर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है, मामूल की बात है। ये मुझे जो मेरे जराए ने बताया कि सदाकत, जो कि वो खुद भी मंशियात का आदी नहीं था, ना वो स्मोकिंग करता था, ना वो इस तरह का काम करता था। हाँ, अलबत्ता कोई सनी नामी एक शख्स था जो मुबैना तौर पर इसका डेरा इस्तेमाल करके वो मंशियात का धंधा कर रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों की आपस में जो है वो तलक कलामी हुई, फायरिंग हुई। और फिर उसके बाद ये जो सदाकत है, ये भी ये इकरार जुर्म कर रहा था कि मैंने भी जो है वो उस कांस्टेबल को शहीद नहीं किया, ना मेरी गोली उसको लगी है। तो उसने रजाकाराना तौर पर खुद को पेश कर दिया था। जब ये पुलिस मुकाबला हुआ है, देखें 70 साल तारीख में पुलिस का जो स्क्रिप्ट राइटर है, जो या फिर जो पुलिस को हदायत देने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी रिवायत को नहीं तब्दील किया। उन्होंने अपने स्क्रिप्ट में कोई तब्दीली नहीं लाए कि खुदारा अल्लाह को बंदो 70 साल में कुछ तो तब्दीली कर लो। आका वही खसा पटा जो है वो स्क्रिप्ट आप लेकर चला रहे हैं कि जी उसके अपने ही साथियों ने उसको गोलियां मारकर जो है वो मौत के घाट उतार दिया। और खुशकिस्मती से हमारे नौजवान माशाल्लाह से, जो कि जिनको ना तो गोली कभी छूती है और ना ही छू सकती है। और जब आप हथकड़ियों में लोगों को कत्ल करेंगे, जब उनकी आप जुडिशियल किलिंग करेंगे, तो फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे। इतनी गोली चली, मान लिया वहां से भी चली, दूसरी साइड से भी चली, फैसल जट ने भी चलाई, बिल्कुल एक खराश नहीं आई पुलिस वालों को। 17 घंटे ग्रेनेड भी चले क्या? देखे ग्रेनेड फैसल जट पर चलाए गए, फैसल जट के घर को तबाह किया गया। मान लेते हैं कि उसने लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिस घर के छतों पर पुलिस एहलकारों ने टारगेट किया उस घर को, मैं उन घरों की छतों, उनके जो फ्रंट दीवारें होती हैं, मैंने वो भी जाकर अपनी आंखों से देखी कि मुझे किसी गोली का निशान मिल जाए। मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि अंदर से चली हुई गोली का निशान मुझे कहीं से नजर नहीं आया। अलबत्ता बाहर से इतनी जदीद गन्स का इस्तेमाल किया गया, हैवी असले का इस्तेमाल किया गया, और घरों को तोड़ देना, बच्चों का सामान वहां से ले जाना, वहां पर जो उनके चावलों की बोरियां पड़ी थी, वो ये लूट मार की गया। देखिए अब बड़ा दहशतगर्द था फैसल जट, एक मंशियात फरोश था। ऐसे तो लगता है कि कोई वजीरिस्तान से कोई दहशतगर्द, अलकायदा के लोग अंदर बैठे हुए। इतनी गोलियां, इतना असला, क्या तो रंजिश निकाली इन्होंने अपनी एलीट फोर्स ने, अपने जवान जो उनका शहीद हुआ कांस्टेबल, उसकी कोई उन्होंने निकाली होगी, अपनी भड़ास निकाली होगी। फिर उसी कवर पे जाके उन्होंने कहा कि असी ताड़ा बदला ले ले। देखें मेरी बात ये सुने कि अगर तो पुलिस के साथ ज्यादती हुई है ना, तो फिर हमदर्दियां पुलिस के साथ क्यों नहीं है? पिंड मैं कहता हूं कि सैकड़ों वीडियोस इस केस पर अपलोड हो चुकी हैं। किसी एक वीडियो में पुलिस के साथ किसी ने हमदर्दी की है तो मुझे बता दें। जबकि फैसल जट की वॉइस ऑफ द कैमरा लोगों से जो पूछा है या ऑन द कैमरा पूछा है, तो पिंड वाले क्या कहते हैं फैसल जट की जो पर्सनैलिटी थी, उसके किरदार? पिंड वाले जो है ना, वो बड़े सादा से लोग हैं। किसी एक फर्द ने भी ये नहीं कहा कि फैसल बुरा इंसान था। अलबत्ता फैसल बुरा काम करता था, बुरा काम था। उस काम से सबको जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन
इस काम को इतना परवान पहुंचाने तक किसने रोल अदा किया? पुलिस का काम। अब जब वो छोड़ना चाहता था, अब जब वो आम शहरियों की तरह जिंदगी बिताना चाहता, उसकी 2 मासूम बेटियां, 1 बेटा है। अब जब उसने सोच लिया, उसकी दूसरी नहीं वो बिल्कुल नहीं है, उसकी पहली बीवी है, दूसरी कोई नहीं है। और उसी ये के तो साथ सोशल मीडिया पे जो ये बात सोशल कर मीडिया रहे की हैं, कहानियां है ना, असल में कहानी को देखिए। कि उसकी बीवी उसके लिए शादी करवाई, उसको हसन- पैसा हसन दिया, उसको भाई- डॉक्टर बनाया, ये हसन कहानियां भाई, फजूल है। जब उसने अपनी बीवी से शादी की थी, जिसका मैंने इंटरव्यू किया, वो 8वीं क्लास की स्टूडेंट थी। उसने अपनी बीवी को कहा कि तुम पढ़ोगे। जब तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ तब तक वो पढ़ती रही है। जब बच्चा पैदा हो गया तो वो खातून अपने बच्चों में जो है ना वो मामलात में उलझ गई। अब देखें, इस तरह की सदाकत और सच्ची खबर लेने के लिए आपको खुद वहां पर जाना पड़ता है, ठीक है ना। और ये जिम्मेदारी मैंने उठाई, मैं वहां पर गया, मैंने जाकर हालात देखे, मैंने सब कुछ अपनी नजरों से देखा और अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और अवाम तक हकायक पहुंचाए। तो मैं समझता हूं कि अभी भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। और इस पुलिस मुकाबला में, जिसमें पुलिस एहलकारों ने जश्न मनाया, आपने उस भाई की कब्र पर जाकर नारेबाजी की और उसको ये बताने की कोशिश की, ये तासर देने की कोशिश की कि हमने बदला ले लिया, और आखिर में मुकदमा आपने उसी के भाइयों के खिलाफ दर्ज कर दिया। तो आपका जश्न किस चीज का है? आप किस चीज का जश्न मना रहे थे? देखिए, सवाल तो होंगे। आपकी जो कारकर्दगी अच्छी होगी, हम उसको दोनों हाथों से सल्यूट पेश करेंगे। आप जहां तक गलत काम करेंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम आपकी कारकर्दगी पर सवाल उठाएंगे। देखिए, इस तरह नहीं है आज उसके साथ हो जाए, कल आपको मंशियात फरोश, कल आपको डकैत बनाकर मार दिया जाए, परसों मुझे मार दिया जाए। भाई, जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, हम आवाज नहीं उठाएंगे, ये जो पुलिस का रवायती तरीका है ये चलता रहेगा, लेकिन इसको रोकना होगा। ठीक है नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडी मलिक, जिन्होंने वहां जाकर आपके सामने खबर रखी। और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि उसकी बीवी डॉक्टर है और फसी जट ने अपनी जो दूसरी बीवी को उसको डॉक्टर बनाया, उसको पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। पढ़ाया उसे लाजमी, लेकिन उसकी बीवी जिसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी हैं, वो डॉक्टर नहीं है। और सबसे पहले फैसल जट मंशियात फरोश था, जो कि एक बहुत बड़ा उसका जुर्म था। लेकिन इस तरह बेदर्दी से मारना और इतनी फायरिंग करना, वो हमारे टैक्सों के पैसों से कोई दहशतगर्द इतना बढ़ा देता है। मंशियात फरोश लाजमी था, और एक हमारा कांस्टेबल शहीद हुआ, हमें भी उसका बहुत दुख है और उसका बदला लेना चाहिए था। असल उनको मारना चाहिए जिन्होंने उसको मारा है। लेकिन अभी भी इस कार्रवाई पर सवालिया निशान बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और इंक्वायरी लाजमी होनी चाहिए कि जब तक फैसल जट को इतना परवान चढ़ाने वाला कौन है, वहाँ के SHO की इंक्वायरी होनी चाहिए। जितने भी SHO हाजिर हैं और जितने भी वहाँ पे ड्यूटी करके चले गए हैं, उन सबको सामने तफ्तीश किया जाए और पुलिस इस पर इंक्वायरी बिठाए और इनकी जायदादें चेक करे, इनके अकाउंट चेक करे कि इनके पास माल कितना है। तब सामने आ जाएगा सारा केस कि फैसल जट किस किस SHO और किस किस लोगों को भत्ता देता था, जिसका इतना परवान चढ़ गया और ये पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा डीलर बन गया। हसन शहबाज को इजाजत है, देखते रहे वॉइस ऑफ पाकिस्तान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।